बर्दाश्त करना, वहीं जाके तो आप तहम्मुल से काम लेना सीखते हैं। और आप कहते हैं कि मॉर्निंग प्रेयर हमें बता दें। बच्चों की तरबियत ज़्यादा हो रही है कि टीचर्स की? इसकी तरबियत ज़्यादा हो रही है, किसमें हो रही है? मॉर्निंग प्रेयर में, जिसके लिए हम क्या होते हैं? थके हुए होते हैं। जिसके लिए हम क्या होते हैं? आप यकीन करें, हम जितने मर्जी थके हुए हैं ना, आप स्माइल करके अपने बच्चों से बात करके देखें, आपके बच्चे जब हंसेंगे, आपसे बात करेंगे ना, आप ऊपर से भी एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको हाजिर दिमाग होना पड़ेगा। आपको आपके फायदे तो पता होने चाहिए ना। चलो बच्चों को तो जो फायदे होंगे, अदारे को तो जो फायदे होंगे, आपकी जात के कितने फायदे हैं ये भी तो देखिए। सब कुछ अदारे के लिए और बच्चों के लिए तो नहीं है। वो बच्चों के लिए जरूरी है कि हमारे लिए जरूरी है? अदब बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लिए ज़रूरी है? कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? एक औरत 7 नस्लों की तरबियत करती है। कितनी नस्लों की तरबियत करती है? अगर उसमें सब्र तहम्मुल है, ठीक है, और उसमें बर्दाश्त है, उसमें अदब है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो क्या उसके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा? वो डिसिप्लिन है, उसको पता है कि मुझे हर चीज़ में नज़्म ज़ब्त को लेके चलना है, तो क्या आप उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होगी? आसान होगी कि नहीं होगी? तो मॉर्निंग प्रेयर का सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? टीचर्स। और टीचर्स कैसे होते हैं? थके। कैसे होते हैं? और आपको पता है, अगर आप एक छोटी सी नेकी करना किसी को, छोटी सी सुन्नत किसी को सिखा दे, जो उस पर अमल कर जाता है, उसका सवाब किसी को मिलेगा। वो जब तक वो अमल करता रहेगा, उसका सवाब उसके साथ साथ किसको भी मिलेगा? सवाब कमाने का एक मौका है। मॉर्निंग प्रेयर सवाब कमाने का एक मौका है। एज अ मुस्लिम आपका फर्ज बनता है अच्छी चीज़ों को आगे पहुंचाना, इस्लाम को आगे फैलाना। तो मॉर्निंग प्रेयर में आप आगे इस्लाम फैला सकते हैं? फैला सकते हैं कि नहीं? जी बता सकते हैं। फिर मॉर्निंग प्रेयर कैसे हुई? फिर मॉर्निंग प्रेयर हमें कैसे फैला सकते हैं? लेकिन तब तक थकाएगी जब हम इसके फायदे नहीं बताओगे। जब हम मॉर्निंग प्रेयर के फायदे बताओगे ना, तो तब हमें वो नहीं थकाएगी। गूगल करके देखिएगा, अगर किसी ने मॉर्निंग प्रेयर की वाली डेफिनेशन बता दी जो मैंने बताई। गूगल करके देखिएगा, अगर मॉर्निंग प्रेयर के किसी ने इतने फायदे बता दिए जितने मैंने बताए। गूगल करके देखिएगा, अगर किसी ने ये बता दिया कि आपकी जात को कितना फायदा, ये कहाँ से है? मॉर्निंग प्रेयर मैंने अटेंड की है, तो मुझे पता चला। मैं बहुत बीमार थी, मैंने बड़ी मॉर्निंग प्रेयर ऐसी जो मैंने बैठ के गुजार दी। मेरे से चला नहीं था जाता, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, तो मैं फिर भी अटेंड करती थी, क्योंकि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती थी जो मुझे अगले दिन उठने पर मजबूर करती थी, जो मुझे मेरी बीमारी के साथ रहने के लिए मजबूर कर देती। और मजबूरी अच्छी भी चीज़ है और मजबूरी बुरी भी चीज़ है। अब इसमें फ़र्क आप बहुत समझदार हैं, आप लोग इसका फ़र्क मैं नहीं बताऊँगी। आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उससे ज़्यादा समझदार हैं आप लोग, तो आपने इसमें फ़र्क खुद करना। ये जो मॉर्निंग प्रेयर होती है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए। और 99% बेनिफिट्स किसको हो रहे हैं? लेकिन अगर वो इस चीज़ को लेने के लिए तैयार, मैंने सेमिनार शुरू करने से पहले मैंने एक जुमला कहा था कि आप किसी चीज़ का फायदा तब तक नहीं उठा सकते जब तक आप खुद ना उठाना चाहें। तब तक आपको फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक आप खुद ना फ़ायदा अपना करना चाहें। तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता जब तक आप खुद ना बदलना चाहें। जो सीखेंगे वो अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, किसी को कुछ नहीं करना। और जब मॉर्निंग प्रेयर होगी, बच्चे अल्लाह ताला से कनेक्ट होंगे, ठीक है, उनकी रूहानी तरबियत होगी, उनकी अखलाकी तरबियत होगी, उनका फिजिकल बॉडी जो है वो उसकी भी एक तरबियत होगी, क्योंकि हम मॉर्निंग प्रेयर में वो एक्शंस भी करवाते हैं, तो आपके हाथ भी उठाते हैं, हम फिर सीधे खड़े भी होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हरकत करती है ना, हमारा जिस्म हरकत करता है।
बच्चों का भी करता है। तो सुबह सुबह तो वैसे भी एक्सरसाइज करेंगे, है कि नहीं? एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं? हम जाने अनजाने में इतने काम करते होते हैं, इतने फायदे ले रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं। आज से मॉर्निंग प्रेयर में भी सोचेगा, अपने फायदे लेंगे, आपको अपनी जात के लिए आसानी पैदा करेंगे। देखिए ये जो मॉर्निंग प्रेयर है ना, इसका मैं आपको सबसे बड़ा फायदा ये बताती हूँ। जब हम बच्चों के दरमियान चल रहे होते हैं ना, हम वॉक कर रहे होते हैं, लाइन्स में हम आगे आ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हर टाइम तो हमने नहीं ना बोलना। अगर कोई बच्चा तंग कर रहा है तभी हमें उससे कहना ना, बेटे आप सीधे हो जाओ, बेटे आप अच्छे बच्चे हो ना, इतने से चुप नहीं करने। उसके अलावा तो हमने नहीं बोलना। हम उसमें अस्तर पढ़ सकते हैं, हम दुरूद पढ़ सकते हैं, हमें जो भी तस्बीह करना पसंद है हम वो तस्बीह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप स्पेशल एक टाइम नहीं मिला, लेकिन आपको मौका कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? तो आपके लिए कितना अच्छा, कितना बड़ा मौका। अपनी पसंदीदा तस्वीरें पढ़ने का, अपने रब से बातें करने का। लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए कि अगर आप अपनी तस्वीर कर रहे हैं, आपको वो भी याद हो जो आपका काम है, वो भी याद हो। यानी अब मैं तस्वीर कर रही हूँ, कोई ना हो कि मैं तस्वीर में कोई हो और मुझे आसपास कोई होश ना। हाँ, जिक्र तो ऐसा भी होना चाहिए, अल्लाह से कनेक्शन तो ऐसे ही होना चाहिए कि हमें आसपास भी होश ना हो, लेकिन हम काम भी तो अल्लाह की रज़ा के लिए